है जिसके लगभग 6 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं और हम लोग दूसरे स्थान पे हैं, हम लोग के 5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। और ट्विटर की यदि बात करें तो ट्विटर पे पहले स्थान पे हेल्थ डिपार्टमेंट है, सेकंड पे IPRND है और तीसरे स्थान पे हम लोग हैं बिहार पुलिस। यूट्यूब पर से यूट्यूब का डेटा ये तुलनात्मक तो हम लोग ने नहीं निकाला है क्योंकि यूट्यूब पे सारे डिपार्टमेंट्स का प्रेजेंस नहीं है, तो इसलिए उसका तुलनात्मक आंकड़ा नहीं निकाला गया है। और यदि हम बिहार पुलिस की बात करें तो यूट्यूब पे लगभग हम लोग के 9,500 के आसपास फॉलोअर्स हैं। सर, इससे अपराध में कुछ कमी आई है? ये जो आप फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जो लोगों को बता रहे हैं, इसमें अपराध में कुछ गिरावट आई है? अपराध में गिरावट का ये सोशल मीडिया कनेक्शन से कोई डायरेक्ट ऐसा ये एक सर्विस को आप इसको एक सर्विस के रूप में लीजिए कि पब्लिक को एक सेवा मिल रही है। यदि अपनी बात पहुंचानी है तो अपनी बात वो डेफिनेटली पहुंचा सकते हैं। इससे ये चेक ज़रूर लगता है कि लोगों के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके मन में ये ज़रूर रहता है कि कोई भी यदि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई फ़ोटो ले सकता है, यदि कोई मेरी अनऑथराइज्ड या इलीगल एक्टिविटी कैप्चर हो जाती है तो त्वरित गति से पुलिस के पास पहुंचाई जा सकती है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पूर्व में भी बताया था, यदि कोई सूचना हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से आती है तो उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। एक हम लोग का पूरा सेटअप अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल तैयार है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो सोशल मीडिया ऑपरेटर्स हैं उसकी यहाँ पे नियमित रूप से ट्रेनिंग कराई गई है। तो आज की डेट में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं वो पूरे ट्रेंड स्टाफ हैं, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने एक मॉड्यूल के तहत 1 महीने में ट्रेनिंग दी थी। तो उस पर डिस्ट्रिक्ट उसको एक्नॉलेज करता है, जो सूचना पुलिस मुख्यालय के हैंडल्स के द्वारा भेजी जाती है, और एक्नॉलेज करते हुए फर्दर विधि सम्मत कार्रवाई करता है। सर, इसका कोई डाटा है सर कि मतलब कितने लोगों को इससे सुविधाएं मिल रही है? सर, कई तरह के सोशल मीडिया पे लोग कमेंट करते हैं, जानकारी देते हैं, तो उसको किस तरह से बिहार पुलिस मुख्यालय सोशल मीडिया से देखती है? हाँ, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें पब्लिक का, जैसा मैंने बताया आपको, लोगों के जुड़ने का डेटा हम लोग के पास है। और यदि आप इम्प्रेशंस और उसकी बात करेंगे तो फेसबुक के माध्यम से हम लोग अगर पास्ट 90 डेज़ की बात करें तो हम लोग की जो रीच बोलेंगे फेसबुक पे वो 30 मिलियन प्लस की रीच थी। और फेसबुक पे इम्प्रेशंस की बात करेंगे तो फेसबुक के इम्प्रेशंस भी हम लोग के लगभग 2 मिलियन के आसपास थे। तो डेफिनेटली हम लोग की रीच काफ़ी है और इम्प्रेशंस भी काफ़ी हैं, जो दिखाता है कि जो पब्लिक है वो हम लोग के कंटेंट्स के साथ इंगेज कर रही है। तो एक वो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं हम लोग के पास, जिससे हम लोग को एक ये भी पता चलता है किस प्रकार का जो हम लोग जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। बिहार पुलिस के सभी सोशल मीडिया हैंडल पे डिफरेंट टाइप का कंटेंट नियमित रूप से डाला जाता है, जो कि इंफॉर्मेटिव हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है कि लोगों को, जिसमें हम लोग जानकारियाँ देते हैं उनके अधिकारों के बारे में, विभिन्न अधिनियमों के बारे में। तो एजुकेशनल भी हो सकता है, इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है। और उसके अलावा कोई स्पेसिफिक जो कैंपेन चलाए जाते हैं, स्पेसिफिक कैंपेन्स भी चलते रहते हैं। और आजकल जो सोनपुर मेला चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, तो उसके कंटेक्स्ट में जो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह की जा रही है उसको भी हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे चला रहे हैं। सर, आप सोशल मीडिया पे जो एंटी सोशल वर्क डालते हैं उसमें आप लोग कार्रवाई करते हैं। अभी डीप फेक वीडियोस काफ़ी डालते हैं, जैसे फिल्म एक्टर्स के चेहरे लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेताओं के चेहरे लगा करके व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह करता है। तो ऐसे जो डीप फेक वाले वीडियोस आते हैं उस पर आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? हम लोग को जो भी, देखिए, जो आप इंटरनेट का स्पेस लेंगे वो बहुत ही व्यापक स्पेस है। तो सोशल मीडिया पे हम लोग का प्रेजेंस है, ये मतलब नहीं है कि इंटरनेट पे जितना कंटेंट है वो सारा कंटेंट हम लोग एक साथ मॉनिटर कर पा रहे हैं। डेफिनेटली इस लेवल की क्षमता भी किसी के पास भी नहीं होगी कि कंटिन्यूसली। तो इंटरनेट पे भी मॉनिटरिंग की बात करें, चाहे उसको डिफरेंट तरीके से अपने परिप्रेक्ष्य में यूज़ करने की, तो डिफरेंट लोगों का काम बटा हुआ होता है। और अगर मैं बिहार पुलिस की बात करूँ तो बिहार पुलिस को यदि कोई पब्लिक के द्वारा इस प्रकार का आपत्तिजनक कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, या इसके अलावा जो हम लोग के सोशल मीडिया हैंडल के ऑपरेटर्स हैं उनकी नॉलेज में जो कंटिन्यूसली वो चेक करते रहते हैं, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग बोल लीजिए आप उसको, तो उनके अगर नज़र में कोई ऐसा कंटेंट आता है तो डेफिनेटली हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। उसका भी मेरे पास डेटा है, मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ कि हम लोगों ने कितने कंटेंट को हम लोगों ने पकड़ा और उस पर टेक डाउन नोटिसेस हम लोगों ने जारी करने के लिए ट्विटर वगैरह से यहाँ से मैसेज वगैरह और मेल वगैरह किया। तो कई ऐसे अकाउंट्स को जो कि कंटिन्यूसली ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट को जनरेट कर रहे थे, तो टेक डाउन नोटिसेस के माध्यम से ऐसे अकाउंट्स को भी हम लोगों ने कड़ी कार्रवाइयाँ करी। तो वो डेटा भी आप इनके साथ शेयर कर देना कि कितने टेक डाउन नोटिसेस हम लोगों ने दिए और कितने
ऐसे सर सोशल मीडिया में आज भी कुछ ऐसे मतलब कोई लिंक है तो मतलब उसके थ्रू वो क्राइम करते हैं, उसको आप मतलब किस तरह हैंडल करते हैं? नहीं, आपका प्रश्न मैं क्लियरली समझा नहीं। सर जो सोशल मीडिया पे हैं जो मतलब कोडिंग रखे हैं कि ये मतलब कारतूस के लिए, ये वो सप्लाई के लिए मतलब कोडिंग रखे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उनको आप लोग सर कैसे देखते हैं? नहीं, जैसे आप कह रहे हो ऐसा सोशल मीडिया पे वैसा नहीं रहता है। जो आप कह रहे हो, जो अगर इलीगल वेपन्स की बात करें या उसको कोई खरीदने का प्रयास कर रहा है तो डायरेक्टली कोई सोशल मीडिया पे सेल नहीं करता है उसको। उसके लिए जो जिसको बोलते हैं डार्क नेट, और जो कि अनइंडेक्स पार्ट है इंटरनेट का, तो उसके माध्यम से कई लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उसको यूज़ करते हैं। तो जो तो पार्ट इंडेक्स ही नहीं है उसको कंटिन्यूसली हम लोग नहीं मॉनिटर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ों की या वेपन्स की सेलिंग ओपनली नहीं की जाती है, और क्योंकि वो डेफिनेटली सोशल मीडिया ऐसा इतना कॉमन प्लेटफॉर्म है, उस पर किसी ना किसी की नज़र में पड़ जाएगा और उस पर डेफिनेटली कार्रवाइयाँ होंगी। अगर डार्क वेब और डार्क नेट की बात करें तो आज की डेट में हम लोग डार्क वेब को या डार्क नेट को नहीं मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ से अभी। सर सोशल मीडिया पेट्रोलिंग की बात आपने की सर, तो सोशल मीडिया पेट्रोलिंग में बहुत सारे ऐसे वीडियो कंटेंट होते हैं जो मतलब वेपन यूज़ करते हुए कंटेंट डालते हैं, तो उस पर कार्रवाई होती है फिर नहीं सर? हाँ, डेफिनेटली वो भी मैं डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कई ऐसे कंटेंट हम लोग की नॉलेज में है जहाँ पे लोग वेपन लहराने का प्रयास करें, तो ऐसे कंटेंट जैसे ही नॉलेज में आते हैं तो टेक डाउन नोटिस के अलावा फिजिकली भी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं। कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर FIR हुई है और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। वो भी एक डिटेल आप उपलब्ध करा देना। कुछ एक उसमें जैसा आपने बताया वो हथियार वगैरह लहराते हुए कुछ युवकों का, तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाइयाँ हुई हैं। और कुछ लोग यदि मोटर बाइक के माध्यम से स्टंट वगैरह का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या कोई इलीगल कंटेंट डालने का प्रयास कर रहे हैं तो उन सभी पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। सर फेक आईडी बना के अश्लील कंटेंट्स डाले जाते हैं, तो उस पे क्या कार्रवाई की जाती है? अश्लील कंटेंट जैसे ही नॉलेज में आता है, जैसा कि मैंने आपको ये मैकेनिज्म बताया है, तो हम लोग टेक डाउन नोटिसेज उसको सर करवाते हैं। टेक डाउन नोटिसेज के लिए हम लोग जो कंसर्न एजेंसी है, वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे हम टच में रहते हैं और ऐसे जो कंटेंट को जनरेट करते हैं उन कई अकाउंट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बंद करवाया है। तो उसका डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कितने अकाउंट्स को हम लोगों ने पिछले लगभग 1 वर्ष के अंतराल में कितने ऐसे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग ने बंद कराया। सर बिहार पुलिस में बहुत सारे ऑफिसर ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं या रह चुके हैं पहले, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने ऐप भी डेवलप किया, जैसे स्वर्ण प्रभा सर को ले लीजिए गोपालगंज, ठीक है। उनसे कुछ सहायता मिलता है क्या? जैसे उनका ऐप जिसे हम लोग वॉच करते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे लोग तक डायरेक्ट वो पहुंच रहे हैं गोपालगंज पुलिस खास करके, इससे कुछ सहायता मिलता है या कुछ इससे सीखने को मिलेगा क्या बिहार पुलिस को, या मुख्यालय कुछ उनसे उनके ऐप से या उनके कुछ जो तरीका काम करने का है? डेफिनेटली कोई भी लाइव का ही कंटेंट था। सबसे पहले हम देखे थे उनको, वो उस तरीके से शुरू किए थे, ठीक है। फेसबुक लाइव एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत फेसबुक लाइव का अभियान हम लोगों ने 5 डिस्ट्रिक्ट में चालू किया था। उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज भी था, तो वो DGP सर के द्वारा निर्णय लिया गया था। उसके बाद 5 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करते हुए हम लोगों ने ये अभियान के रूप में चालू किया था। तो वहाँ से रिजल्ट्स हम लोग अच्छे मिले थे। गोपालगंज भी उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट था। और जहाँ तक रही बात की कुछ स्पेसिफिक टैलेंट की, तो कोई भी ह्यूमन रिसोर्स से डील करता हुआ ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्पेशली पुलिस टाइप का, जहाँ पे आई थिंक सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स की बात करेंगे तो पुलिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स। वहाँ पे इतने सारे लोग आपके साथ हैं, तो डेफिनेटली सबके अपने अपने टैलेंट्स होते हैं। और यहाँ पे जो सोशल मीडिया सेल में भी इतने लोग हमारे कार्यरत हैं, उसका उनके लिए सिलेक्शन से पहले हम लोगों ने एक एग्ज़ाम लिया था। मात्र 25 लोगों को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को आवेदन जो मिले थे वो हज़ारों में मिले थे। तो उसमें से स्क्रीन करना और सभी उसमें ऑलरेडी अप्लाई करने के लिए भी हम लोगों ने एक चेक लगाया हुआ था कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उस चेक के बाद फिर फर्दर हम लोगों ने उसका एग्जामिनेशन लिया और एग्जामिनेशन के बाद फिर उनको ट्रेन किया। तो इस टोटल प्रोसेस के बाद जब जिसको बोलेंगे कि फिल्टर्ड हज़ारों में से जो फिल्टर्ड कंटेंट आया, तो वही लोग सोशल मीडिया सेल को ऑपरेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे टैलेंट को चिन्हित करने के लिए भी प्रयास कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ताकि राइट जगह पे राइट लोगों को लगाया जा सके और रिजल्ट ठीक मिले। अच्छा, जिलावार कुछ सूची है क्या कि जिससे सोशल मीडिया पे कोई कुछ डाला तो जिलावार कुछ किस पे इन लोगों पे कार्रवाई की गई या नहीं की गई? डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बहुत सारे हमारे साथी फेक अकाउंट के बारे में पूछे हैं
बहुत सारे हथियार लहराने के बारे में पूछा, कितने लोगों की कितनी कार्रवाई हुई? हाँ, वो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितने हम लोगों ने ऐसे कंटेंट्स पिछले 1 वर्ष में लगभग आइडेंटिफाई किए हैं और उस पर क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो डेफिनेटली हम लोग उसके कंटेक्स्ट में अलर्ट रहते हैं कि कोई सोशल मीडिया का इलीगल प्रकार से उपयोग तो नहीं कर रहा है, या इस प्रकार के जो अपरेंटली लीगल एक्टिविटीज़ हैं वो जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं और वो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सर, अगर कोई फेक आईडी बना रहा है लेकिन वो कुछ इलीगल काम नहीं कर रहा है तो क्या वो लीगल है? फेक आईडी को लेकर के तो सभी सर्विस प्रोवाइडर्स की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो कोई आईडी आप बना रहे हो तो प्राइमा फेसी वो फेक नहीं हो सकती है। तो कोई अगर उस इंटेंशन के साथ बना रहा है तो उसको डिटेक्ट करने की और उसको टेक डाउन करने की जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उदाहरण के तौर पे एक्स हो गया या फेसबुक हो गया, तो वो उसको हटाने में वो लोग भी सक्षम हैं। और पुलिस का रोल तब आता है जब किसी आईडी का उपयोग इलीगल काम के लिए किया जाता है या एंटी सोशल कामों के लिए किया जाता है, तब पुलिस का उसमें रोल आता है। अदरवाइज सर्विस प्रोवाइडर्स को कॉन्टैक्ट करके कोई भी यदि लगता है फेक आईडी है, हमेशा आप लोगों को मैं जागरूक भी करना चाहूँगा इस माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जो भी लोग इसको देखें, कोई भी प्रोफाइल में या कोई प्रोफाइल हो चाहे कोई कंटेंट हो, यदि आपको लगता है इनएप्रोप्रिएट है, इलीगल है, तो एक उसको रिपोर्टिंग ऑप्शन हमेशा रहता है। तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं उस सर्विस प्रोवाइडर को। और अगर किसी कंटेंट के अगेंस्ट में चाहे किसी प्रोफाइल के अगेंस्ट में अधिक रिपोर्ट्स आने लगती हैं तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं अपने लेवल से, एक वो चेक करके कि वाकई में इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं तो डेफिनेटली कुछ सस्पिशियस लगता है, तो उसके बाद वो उसको टेक डाउन करने में और उस कंटेंट को हटाने में सर्विस प्रोवाइडर्स भी सक्षम है। सब सोशल मीडिया जैसा आप बता रहे हैं कि 4th पोजीशन पर हमने अभी पूरे चला कर है, लेकिन देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया जिस तरह जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग पुलिस विभाग का, उस तरह देख रहे हैं हत्या और लूट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो आखिर में कहाँ कमी हो रही है, इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाएगा? ये स्टैटिस्टिक तो मैं क्या बोलूँ कि स्टैटिस्टिक का कोई कोरिलेशन नहीं है। आप यदि बोलोगे कि आज मैं सो करके उठा तो यूएस में 100 लोग आज एक साथ सो के उठे, तो उसका कोई उससे कोरिलेशन नहीं है। मतलब आप कोई स्टैटिस्टिक्स को, 2 स्टैटिस्टिक्स को एक साथ देख लीजिएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है या इसका इफेक्ट उस पर पड़ रहा है। तो हत्या लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो अगर किसी जिला में अगर कोई घटना होती है और वो बिहार पुलिस मुख्यालय के किसी सोशल मीडिया पे अगर वो कंप्लेन करती है, फिर अपना शिकायत करती है, क्योंकि उसके थाना में अगर उसका नहीं सुना जा रहा है तो ऑफकोर्स वो पुलिस मुख्यालय की तरफ आएगी। तो क्या वो पुलिस मुख्यालय से कितना एक्टिव होती है और कितना मदद करती है उस पीड़ित को? डेफिनेटली मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग को डायरेक्ट मैसेजेस के माध्यम से जितने कोई मैसेज देता है तो उस पर हम लोग का 100% रिस्पॉन्स रेट रहता है। एक भी मैसेज को हम लोग अनदेखा नहीं करते हैं। और इसके अलावा यदि कमेंट के माध्यम से भी कोई लोग ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटी है जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है, उसके हम लोग को टैग करते हैं तो उस पर भी हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट से टाई अप कराते हुए ये इंश्योर करते हैं कि जो भी उसका ग्रीवांस है उसको देखा जाए। और जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अब सिस्टम तैयार है। यहाँ से जो भी हमारे इधर सोशल मीडिया हैंडलर्स होते हैं वो अपने काउंटर पार्ट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में उनके टच में आते हैं और उनकी नॉलेज में देते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट का एक मामला है जो कि आया है, तो उसको वहाँ से देखा जाए। तो निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फिर उसको देखा जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिन लोग को पुलिस की तरफ से त्वरित सहायता भी मिली है, खास करके सोशल मीडिया पे उन लोग के मैसेज या कमेंट करने के बाद, तो पुलिस इंटरवेंशन के बाद उनकी मदद हुई है। तो कई लोग उसमें अपना आभार भी पुलिस के प्रति व्यक्त करते हैं। ऐसे भी कई लोग मैसेजेस और डायरेक्ट मैसेजेस भी भेजते हैं। सोशल मीडिया कितनी सहायक सिद्ध हो रही है अपराध नियंत्रण को लेकर सर? अगर बात करें आम लोग से इंटरेक्ट करती है पटना पुलिस या पूरे बिहार की पुलिस, जैसा आपने बताया 4 जिलों की पुलिस, तो कितने लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं और उस पर कितनी कार्रवाइयाँ होती है, कितने अपराध नियंत्रण पर सहायक सिद्ध हो रहा है? नहीं, 4 जिलों की पुलिस नहीं करती। पहले तो उसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि वो एक पायलट प्रोजेक्ट चला था जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स को चिन्हित किया गया था सोशल मीडिया लाइव को लेकर के और इस प्रकार के डिफरेंट प्रयोग करने के कंटेक्स्ट में। तो वो प्रयोग धीरे धीरे बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाया जाएगा। तो उस कंटेक्स्ट में वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स चिन्हित किए गए थे। और उसके अलावा अपराध नियंत्रण को और सोशल मीडिया को देखें तो जैसा मैंने बताया, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है लोगों से जुड़ने का। तो जितना पब्लिक और पुलिस के बीच में दूरी कम होगी और जितना कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स को डेटर करेगा कि हाँ, उनको ये कहीं ना कहीं लगेगा कि कोई भी पब्लिक है वो एकदम बॉटम लेवल पे वो आज की डेट में पुलिस को मैसेज कर सकती है, कोई डायरेक्ट मैसेज कर सकती है और कोई भी गतिविधि का फ़ोटो ले सकती है और पुलिस की नॉलेज में उसको दिया जा सकता है। यदि
कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी है या इलीगल एक्टिविटी है तो उस पर तुरंत कॉग्निजेंस लिया जाएगा, तो उस वे में डेफिनेटली एक डिटरेंस फैक्टर तो ज़रूर रहता है। इससे ये कहीं मतलब नहीं है कि जो ग्राउंड लेवल पे फिजिकल पुलिसिंग होती है उसका रोल कम हो जाएगा या उसकी सार्थकता कम हो जाएगी। डेफिनेटली उसका रोल तो हमेशा बना रहेगा। सोशल मीडिया बस एक लोगों से जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और लोगों को भी ये, जैसा मैंने बताया, रहता है कि हम लोग कोई भी अपनी बातें डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। तो इस वे में जब एंटी सोशल एलिमेंट्स को डिटरेंस होता है तो उस वे में हम लोग को क्राइम कंट्रोल में डेफिनेट रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से भी मदद मिलती है।